बच्चे को पीडियाट्रिशियन के पास ओपीडी में दिखाने के लिए लेके जाते हैं, तो आपको बच्चे के डॉक्टर के साथ कौन-कौन सी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर शौकत पंजवानी और मैं ऑलिव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट काम करता हूँ। जब भी आप अपने बच्चे को सर्दी, खांसी, बुखार या कोई अन्य कारण से ओपीडी में लेके जाते हैं या वैक्सीनेशन के लिए लेके जाते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर के साथ कौन-कौन सी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहिए, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। नंबर 1, जनरल हेल्थ एंड डेवलपमेंट। आपको अपने डॉक्टर से पूछना है कि क्या मेरे बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स उसकी एज के मुताबिक ठीक है या नहीं। आने वाले समय में मुझे मेरे बच्चे के अंदर कौन से डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स देखने को मिलेंगे और बच्चे के फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ। नंबर 2, वैक्सीनेशन एंड प्रिवेंटिव केयर। क्या मेरे बच्चे का वैक्सीनेशन अप टू डेट है? मेरे बच्चे के कोई वैक्सीन छूटे तो नहीं है? आने वाले समय में मुझे नेक्स्ट कौन से वैक्सीन के लिए आना है? बच्चे का कोई बूस्टर डोज पेंडिंग तो है कि नहीं? ये सब चीज़ों के बारे में आपको डॉक्टर से पूछना है। साथ ही कोई सीज़नल वैक्सीन बच्चे को लगानी है जैसे कि फ्लू वैक्सीन और कोई स्पेशल वैक्सीन बच्चे को लगाना ज़रूरी है कि नहीं, उसके बारे में भी आपको बच्चे के डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए। नंबर 3, डाइट एंड न्यूट्रिशन। आपके बच्चे का हाइट और वेट कराने के बाद आप डॉक्टर से पूछिए कि क्या मेरे बच्चे का हाइट और वेट उसकी एज के हिसाब से बराबर है या नहीं। यदि बच्चे का हाइट और वेट उसकी एज के हिसाब से कम है, तो उसके लिए मुझे बच्चे को कौन से फूड्स में देने चाहिए, बच्चे का फूड में मैं बैलेंस डाइट कैसे दे सकती हूँ, इसके बारे में आपको डिस्कस करना चाहिए। साथ ही आप बच्चे के डॉक्टर को यह भी पूछिए कि क्या मेरे बच्चे को कोई विटामिन सप्लीमेंटेशन या आयरन सप्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं। नंबर 4, स्लीप एंड बिहेवियर। आपको अपने बच्चे के डॉक्टर से यह पूछना चाहिए कि मेरे बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उसको दिन में कम से कम कितने घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। यदि आपका बच्चा कम सोता है या बहुत ज़्यादा सोता है, तो घर पे आप नॉर्मल स्लीप हाइजीन कैसे डेवलप कर सकते हैं और बच्चे को यदि स्लीप रिलेटेड कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है, तो ये एज में ये नॉर्मल है या उसके लिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत है, उसके बारे में आप बच्चे के डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 5, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स। आप जो भी प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास गए हैं, जैसे कि सर्दी, खांसी या बुखार है, तो यह प्रॉब्लम नॉर्मल सीज़नल या वायरल फ्लू की वजह से है। मेरे बच्चे को कोई बड़ा बीमारी है, गंभीर बीमारी है, जैसे कि बच्चे को निमोनिया हुआ है, एलर्जिक रिएक्शंस है, अस्थमा है या नहीं, इसके बारे में आपको अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करना चाहिए। नंबर 6, स्क्रीन टाइम एंड एक्टिविटी। मेरे बच्चे की उम्र के हिसाब से उसको कितना स्क्रीन टाइम मुझे देना चाहिए और बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए मैं बच्चे के लिए कौन से खिलौने ला सकती हूँ, बच्चे के साथ कौन-कौन से खेल खेल सकती हूँ, उसके बारे में आप बच्चे के डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 7, स्कूल एंड सोशलाइज़ेशन। आपको अपने पीडियाट्रिशियन से पूछना है कि मेरे बेटे को स्कूल में बेहतर परफ़ॉर्म कर सके, उसका रिज़ल्ट इम्प्रूव हो, उसका मेंटल कंसंट्रेशन बढ़े, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? यदि आपके बच्चे को सोशलाइज़ेशन में दिक्कत हो रही है, यानी कि आपका बेटा या बेटी फ्रेंड्स नहीं बना पा रहा है या उनके साथ फ्रेंडशिप नहीं कर पा रहा है, तो बच्चे के सोशलाइज़ेशन में मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हो। और आखिरी बात है 8 नंबर जिसका मतलब है कि स्पेशल कंसर्न। यदि आपके बच्चे को कोई स्पेशल प्रॉब्लम है, जैसे कि कुछ एलर्जिक रिएक्शंस है, बच्चे को एपिलेप्सी का कोई प्रॉब्लम है, हार्ट के रिलेटेड या किडनी के रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मुझे क्या एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है? और यदि मेरे बच्चे की कंडीशन के हिसाब से बच्चे को कोई स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है कि नहीं, इसके बारे में आप बच्चे के डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। आशा है कि मैंने ज़्यादातर सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए हैं। यदि इसके अलावा आपके अपने बच्चे के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन्स या क्वेरीज़ है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।